हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के टेक पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में दिव्यांगजनों के आरक्षण के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को कौन सी कैटेगरी में कितना आरक्षण दिया जाता है और कैटेगरी वार इसमें पदों का वर्गीकरण कैसे होता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी और किसी कैटेगरी में कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उसकी जगह किसका चयन किया जाएगा, इसमें क्या सामान्य अभ्यर्थियों को फायदा होगा या साथियों इनकी दिव्यांगजन कैटेगरी को, तो इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे साथियों आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। क्योंकि साथियों, अभ्यर्थी वीडियो देखने के पश्चात ये भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है या चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो सबसे पहले साथियों, वीडियो देख रहे सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,750 पदों के लिए बहुत ही बम्पर बड़ी भर्ती है। तो इसमें दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, साथ ही दोस्तों इसमें कितने दिव्यांगजन अभ्यर्थी है जिनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, तो साथियों इसमें विभागवार आपको बताया जाएगा। साथ ही दिव्यांगजन की कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, तो साथियों सबसे पहले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी 37 आरक्षण इनको प्रदान किया जाता है। तो प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो 47,571 पद टोटल पद है, उसमें से साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण दिया जाता है। उसके अनुसार नियमित पद आपके बीएलवी के 453 पद है, एचआई के 456 है, एलडीसीपी के 549 और आईडीएमआई एसएलडी के 426 इसमें पद है। बैकलॉग के पद की बात करें तो साथियों बीएलवी के 1 पद, एचआई का 1 पद और एलडीसीपी के 3 पद और एमआईएमडी के 0 पद है। इस प्रकार साथियों टोटल पदों की बात करें प्रशासनिक सुधार विभाग में बीएलवी के 494 पद, यहाँ एचआई के 457 पद, एलडीसीपी के 552 पद और आईडीएमआई एसएलडी के 426 पद है। तो साथियों इस प्रकार नियमित पद 1924 और बैकलॉग के 5 पद यानी 1929 पद साथियों इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। साथियों इसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो टोटल 35 पद है। 35 पदों के 4% के हिसाब से साथियों यहाँ आईडीएमआई एसएलडी को 1 पद मिला है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग में साथियों केवल 1 पद आईडीएमआई एसएलडी के अभ्यर्थी को मिलने वाला है। शासन सचिवालय के 594 पदों के लिए साथियों नियमित पद है, जिसमें दृष्टिहीन के यानी बीएलवी के 6 पद, एचआई के 6 पद, एलडीसीपी के 6 और आईडीएमआई एसएलडी के 6, इस प्रकार टोटल शासन सचिवालय में 24 पद दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। तो साथियों ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी के गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का श्रेणीवार टोटल 48,200 पदों में से 4% रिजर्वेशन के आधार पर और चारों श्रेणी है जो साथियों इसमें बीएलवी, एचआई, एलडीसीबी और आईडीएमआई एसएलडी है, इसमें 1-1% आरक्षण दिया जाता है, टोटल 4%। उसके अनुसार नॉन टीएसपी में टोटल 1954 अभ्यर्थियों का इसमें साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थी की पोस्ट पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों गैर अनुक्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की टोटल पोस्ट 5,550 है, उसमें से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित सीटें रहेगी वह इस प्रकार है। इसमें नियमित और बैकलॉग पद को जोड़ते हुए बीएलवी के 56 पद है, एचआई के 48 पद है, एलडीसीपी के 69 पद और आईडीएमआई एसएलडी के टोटल 43 पद दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गए। इस प्रकार साथियों 153 पद टोटल टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो साथियों इस प्रकार अभ्यर्थियों का इसमें टोटल पदों का वर्गीकरण है, यानी साथियों 53,750 पदों में से टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को टोटल 2107 पद यहाँ रिजर्व किए गए हैं। तो साथियों 2107 पदों पर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का इसमें फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी साथियों दस्तावेज सत्यापन के पश्चात इसमें कितने अभ्यर्थी पात्र पाए जाते हैं, क्या पूरी सीटें भरती है या नहीं भरती और नहीं भरने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों यहाँ तक की जो जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट आते रहते हैं कि मैं एससी कैटेगरी का हूँ और मैं एलडीसीपी में हूँ, तो मेरी इतनी रैंक है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और दिव्यांगजन अभ्यर्थी हूँ तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर कैटेगरी वार यानी साथियों एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के आधार पर यहाँ पदों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। इस चीज़ का अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। यहाँ साथियों भर्ती के लिए टोटल 53,750 पद है, जिसमें से 48,200 पद नॉन टीएसपी के और 5,550 पद टीएसपी क्षेत्र के। तो इसमें से साथियों
टोटल पदों में से 4% रिजर्व दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिया जाता है और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो साथियों यहाँ कैटेगरी वार अभ्यर्थियों का सिलेक्शन न किया जाकर टोटल पदों में से ये देखना होगा क्या दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की जितनी पोस्ट हैं यहाँ दिव्यांगजन कैटेगरी में आरक्षित की गई है उतने अभ्यर्थी इसमें पात्र पाए गए हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को साथियों जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो इसमें कैटेगरी को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, या केवल साथियों जो दिव्यांगजन कैटेगरी के उसको देखा जाता है। जैसे साथियों भूतपूर्व सैनिकों को भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन वह कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण किया जाता है या कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण नहीं होता है। तो इसका साथियों जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें मान लो सारे अभ्यर्थी ओबीसी के हैं, तो जितने अभ्यर्थी दिव्यांगजन अभ्यर्थी ओबीसी के सिलेक्ट होंगे उतने दिव्यांगजन के सामान्य अभ्यर्थियों की सीटें कम हो जाएगी। या साथियों जैसे दूसरा उदाहरण एचआई कैटेगरी में मान लो 456 पोस्टों में जितने अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं उस एचआई कैटेगरी में मान लो 456 में से 300 अभ्यर्थी एससी कैटेगरी के हैं, तो ये एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे। इसकी जगह एससी के जो सामान्य महिला की जगह महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी की जगह पुरुष अभ्यर्थी की सीटें कम होती जाएगी। यानी साथियों फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें टोटल 53,750 पदों के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें केवल ये देखा जाएगा कि 53,750 पदों में जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी के 2107 पद है वह फुलफिल हुए या नहीं हुए। यदि साथियों नहीं होते हैं तो फिर नीचे से जो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें से साथियों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा और मेरिट के आधार पर जिस भी कैटेगरी का अभ्यर्थी होगा, यानी एससी का है तो एससी की सीट कम होगी, ओबीसी का है तो ओबीसी की, एसटी का कोई अभ्यर्थी है तो एसटी की, या साथियों जनरल ईडब्ल्यूएस एमबीसी का है तो जिस कैटेगरी का दिव्यांगजन अभ्यर्थी होगा, महिला है तो महिला और पुरुष है तो पुरुष अभ्यर्थी, उस मेरिट लिस्ट के जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उस मेरिट लिस्ट में जिस कैटेगरी का अभ्यर्थी होगा उसके जो सबसे नीचे कम रैंक का अभ्यर्थी है, सामान्य अभ्यर्थी है, उस अभ्यर्थी को हटाकर नीचे से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का वहाँ पर चयन किया जाएगा। तो साथियों भर्ती के नोटिफिकेशन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण दिया गया है वह इस प्रकार है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों को दिव्यांगजन का आरक्षण लाभ दिया गया है, जिसमें बीएलई, एचआई, एलडीसीपी, आईडीएमआई, एसएलडी। तो साथियों इस प्रकार 4 कैटेगरी इसमें टोटल बांटी गई है और दिव्यांगजनों के लिए दर्शाए गए आरक्षण को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से दर्शाया गया है। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होगा उसे उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया साथियों जिस वर्ग का अभ्यर्थी होगा उसी की सामान्य सीट दिव्यांगजन अभ्यर्थी लेगा और वहाँ पर दिव्यांगजन अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा। यदि साथियों दिव्यांगजन की किसी भी श्रेणी में कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए पॉइंट नंबर सी दिया गया है। इसमें राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई भी रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी, ऐसी स्थिति में रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष के लिए अग्रेसित की जाएगी, यानी इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यदि आगामी भर्ती वर्ष में उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस स्थिति में प्रथम से दिव्यांगजनों की जो निर्धारित श्रेणियां हैं उसको आपस में परिवर्तन करके यानी साथियों इंटरचेंज करके उनको भरा जाएगा। और यदि उस वर्ष में कोई भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्तियों से भर सकेगा। यानी साथियों यहाँ पर आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का यदि कोई भी पद रिक्त रहता है या साथियों दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण किसी अन्य कारण से कोई सीटें नहीं भरी जाती है, जितने पद खाली रहते हैं उतने पद आगामी भर्ती वर्ष के लिए अग्रेसित किए जाएंगे, यानी बैकलॉग रख दिए जाएंगे, उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और आगामी भर्ती वर्ष में जब भर्ती होगी तब भी यदि कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उस स्थिति में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का आपस में जो दिव्यांगजन श्रेणियां हैं उनको इंटरचेंज करके उन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों पिछली भर्ती में से कुछ पद ही ऐसे हैं जो बैकलॉग होकर आए हैं, बाकी साथियों सारे फ्रेश पद है। तो इसका कारण स्पष्ट रूप से यही है, जो भी जितने पद खाली रहते हैं तो साथियों वह अधिकांश पद कैरी फॉरवर्ड होंगे, बैकलॉग रहेंगे। जो पिछली भर्ती में बैकलॉग से जो पद आए हैं यदि साथियों उनकी जगह कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उन पदों को इंटरचेंज करके भर लिया जाएगा। और यदि साथियों उसके पश्चात भी कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है इंटरचेंज करने के पश्चात भी, तो उनको सामान्य श्रेणियों से भरा जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर डी में दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से साथियों आपने आवेदन करते समय ऑनलाइन फॉर्म में आवेदन करते समय अपने वर्ग और दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य जरूर उल्लेख किया होगा। यदि साथियों आप दिव्यांगजन अभ्यर्थी है और आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दिव्यांगता नहीं दर्शाई है तो साथियों आपके लिए समस्या होगी और आपको यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थी की तरह ट्रीट किया जाएगा। और कभी कभी साथियों ऐसे कुछ केसों के लिए विभाग द्वारा एक कमेटी बना दी जाती है, वह कमेटी जो निर्णय लेती है वही सर्वमान्य माना जाता है। और सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके पास आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं और अपनी दिव्यांगता के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा अधिकारी से प्रदत्त स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी साथियों परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दो प्रकार का बनता है, एक अस्थायी और एक स्थायी। तो आपके पास परमानेंट वाला होना चाहिए। दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन के नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता कम से कम 40% या इससे अधिक की होनी चाहिए। तो ही दोस्तों आप दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के पात्र माने जाएंगे। तो साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान की चाहे कोई सी भी भर्ती हो, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के रूल्स नियम यही होते हैं। सभी जगह साथियों आपको यही नियम देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आपके जो भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थी को फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सभी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में दी गई है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस विषय को लेकर साथियों आपके मन में किसी प्रकार का और कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके दोस्तों संघ का समाधान किया जाएगा। तो साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रहता है, यहाँ कैटेगरी वार पदों का चयन नहीं किया जाता है। दिव्यांगजन की जो कैटेगरी होती है उनके पोस्टों के आधार पर यहाँ साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ जो भी अभ्यर्थी साथियों जिस कैटेगरी होंगे उसी कैटेगरी के सामान्य अभ्यर्थियों की जगह दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है। दिव्यांगजन के साथियों टोटल 4 श्रेणियां होती है, BLV, HI, LDCP और ID MI SLD। तो साथियों टोटल पदों का 4% या रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल दिया जाता है और जिसमें से प्रत्येक कैटेगरी को यहाँ पर 1-1% आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं सभी सवालों के जवाब आसानी से दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। और भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आज ज्वाइन करके रखें। यहाँ पर साथियों भर्तियों की जो भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट होती है तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखें। साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।